हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। चलो बहुत अच्छी बात। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? सत्य संप्रदाय को महत्व देकर के ही ये जीव सर्वथा सदा सदा के लिए ज्ञान के बंधन से, दुखों के बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। यदि इस जगह पर कोई गड़बड़ करेगा तो सच कहे तो भले वो अनंत काल के साधन वजन से अपने अंतःकरण को परिपक्व करके, शुद्ध करके, विवेकादि साधनों से संपन्न भी क्यों न हो जाए, फिर भी सत्य संप्रदाय की अवहेलना करके वह कभी भी ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सब जगह गड़बड़ हो जाए तो फिर भी चल सकता है, परंतु इस जगह पर यदि किसी ने गड़बड़ कर दी तो सच्ची बात यह है कि वह कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकेगा। शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका तात्पर्य केवल मात्र इतना ही है, सत्य संप्रदाय की रीति का तात्पर्य बता दिया गया। हम जिनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं उन्होंने गुरुओं से ब्रह्म विद्या प्राप्त की, अथवा ऐसे ही सुन पढ़ करके रख लिया और ज्ञानी हो गए। तो ये जो परंपरा है भगवान नारायण तक यदि चलती रही तो समझ लेना चाहिए वह सत्य संप्रदाय है। वरना 4-5 पीढ़ियां तक तो भले उन्होंने गुरु गुरु शिष्य के दृष्टिकोण से अध्ययन किया हो, परंतु जो 5वीं पीढ़ी का है, 25वीं पीढ़ी का है, उसने ऐसे ही अपने को ज्ञानी बना लिया हो। तो सच्ची बात यह है कि अपने को भी ठीक ठीक प्रकार से बोध होने वाला है नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, तो यह सर्वाधिक समझ की आवश्यकता होती है। चलो ठीक, फिर और इसका अन्य प्रकार से विचार करते हैं कि वास्तव में सत्य संप्रदाय से ही ये जीव कृतार्थ क्यों होता है। अच्छा, सत्य संप्रदाय किसे कहेंगे, और दूसरी युक्ति से अपन विचार करते हैं। अर्थात जो यथार्थ उपदेश करे, जो उपदेश श्रुति युक्ति अनुभूति से क्या हो, निर्णीत हो, वह उपदेश ही यथार्थ होगा ना। अथवा कोई बाकी का उपदेश भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए, यहाँ संशय विपर्य का कोई काम है ही नहीं। न तो यहाँ पर संशय करना होता है, न विपरीत भावना करनी होती है। जैसे हम इस बात को जानते हैं, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही हो सकती है। आ रहा समझ में?
तो बताओ यहाँ पर यदि कोई संशय करे कि नहीं नहीं प्रकाश से तो अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती, अथवा विपरीत भावना करे, दो पत्थर को हम बजाएंगे, बजाते रहेंगे, अथवा ताली बजाएंगे, अथवा उठक बैठक लगाएंगे, अथवा दौड़ेंगे, अथवा समाधि लगा लेंगे, अथवा जब तक तीर्थ वर्त पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे, तो इससे भी अंधेरा मिट जाएगा। बताओ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हाँ, यह बड़ी विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णित वस्तु ही ध्रुव सत्य होती है, और उस वस्तु का सम्यक प्रकार से जो प्रतिपादन करे उसी का नाम सत्य संप्रदाय होता है। तो इसे क्या रहस्य निकला? किस समय किसका ग्रहण करना चाहिए, किस समय किसका त्याग कर देना चाहिए, इस ग्रहण त्याग के रहस्य को यदि कोई ठीक तरह से समझ जाता है तो समझना चाहिए उसने सत्य संप्रदाय का रहस्य समझ लिया। और यदि कोई ऐसा न समझ करके अपने मन मुख से ही कुछ भी कल्पना कर ले तो सचमुच में समझो वह सत्य संप्रदाय की रीति से भटका हुआ ही है। क्लियर है ना? हाँ, तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब संसार के अंतर्गत लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक जगह पर अटके रहते हैं। जैसे समझो कोई राम राम करने लग गया तो जीवन भर वह वहीं अटका रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। यदि कोई तीर्थ व्रत पूजा पाठ में लगा हुआ है तो वह उस जगह से ऊपर नहीं उठेगा, अर्थात वह जिसको महत्व देता है जीवन भर उसी में लगा रहता है। वास्तव में ये वेदांत का तात्पर्य है ही नहीं। जीवन भर यज्ञ एवं जब तक पूजा पाठ इसी में लगे रह जाए, क्या ये वेदांत का सिद्धांत है? क्या ये वेदांत का तात्पर्य है? वेदांत का रहस्य, वेदांत का सार केवल इतना ही है क्या? नहीं है ना। परंतु प्राय देखा जाता है संसार के अंतर्गत जो जहां पर अटक गया, जो जहां पर उलझ गया, जो किसी जिसके पीछे पागल हो गया, जिसने जिसको महत्व दे दिया, जीवन भर वह समझता है कि बस यही जीवन का सार है, इससे ऊपर और कोई होता ही नहीं। यदि हम यहाँ से भटक गए तो निश्चित रूप से हमारी दुर्गति होगी, जबकि उन नासमझों को पता है ही नहीं। अरे दुर्गति हो कहां पर, दुर्गति के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर सच्ची बात कहें तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर खूब सोच समझ कर फिर निर्णय लेना होता है। सचमुच में जो रजो तमो से निवृत्त होकर के रजतम से विनिर्मुक्त जो बुद्धि है, शुद्ध सत्व गुण से संपन्न, वह बुद्धि ही इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकती है। बाकी तो कहने का मतलब, देखो विचार करके हम सोचते हैं ना, जब छोटे थे तब सोचते थे ये जो मेरा मित्र है इसके बिना मैं जीवन में नहीं रह सकूंगा, यदि ये दूर हो जाए, हट जाए, या मेरे को इधर उधर कर दे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा, परंतु इनके बिना कैसे रहूंगा। आज उनकी याद भी आती है क्या? हाँ, नहीं आती, बिल्कुल सत्य बात हो। तो 3 4 5 साल के थे तब की चर्चा थी। तो ऐसे ही जीवन के प्रत्येक दिवस में हम कुछ न कुछ कल्पना करके समझते थे कि अरे इसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, परंतु वो सब छूट गए या नहीं छूट गए? हाँ, तो जो सहज में होता है उसी को सत संप्रदाय कहते हैं। कोई चाहे कि नहीं नहीं मैं इनको छोड़ूंगा ही नहीं, अरे छोड़ोगे नहीं तो फिर सोओगे कैसे? पागल हो जाओगे ना। और सुसुप्ति में सब छूटता है या नहीं छूटता है? तो
ये जितने भी उपाय होते हैं उन समस्त उपायों के बारे में अपने को अच्छी तरह से निर्णय करना होता है, रहस्य समझना होता है। देखो संस्कृत के अंतर्गत उपाय जो होता है, उपाय का अर्थ यही होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसको पकड़ा जाए, लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात जिसका त्याग कर दिया जाए, उसी का नाम उपाय होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी को प्राप्त करने के लिए किसी साधन को पकड़ते हैं, परंतु उसकी प्राप्ति हो जाने के पश्चात भी हम वहां से ऊपर नहीं उठ सकते, वहीं चिपके रहते हैं, उसी के पीछे पागल हुए रहते हैं। तो बताओ सत्य संप्रदाय हुई क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं हुई। अरे ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है। अपन प्रतिदिन इस विषय का अच्छी तरह से विश्लेषण करते रहते अपने जीवन में। प्रत्येक समय इस प्रकार की क्रियाएं घटित होती रहती हैं। जैसे हमको भूख लग रही है, तो बताओ भूख लग रही तो भोजन की अत्यंत आवश्यकता है या नहीं? हाँ, भोजन के बिना तो भूख मिटने वाली है ही नहीं, इसलिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता है। परंतु इसके साथ ही जब भूख की निवृत्ति हो जाती है, तो उस समय भोजन का त्याग भी अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है। पुफालाल जी और मोतीलाल जी, 15 मिनट की सत्संग निकल गई, बहुत गुड विषय चल रहा था। कहाँ अटक जाते हो भगवान जाने। तो चलो ठीक है। तो कुल मिला करके इस प्रकार का प्रत्येक जीव मात्र का अनुभव है या नहीं? कोई कह दे नहीं नहीं, भोजन से भूख की निवृत्ति होती है तो मैं खाता ही रहूंगा, भोजन के बिना काम नहीं चलता। अरे खाते ही रहोगे तो पेट फट जाएगा। फटेगा या नहीं फटेगा? हाँ, कोई सोचता है कि एक पैर को जब हम उठाते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं, आगे पैर रखेंगे तभी बढ़ेंगे। तो एक पैर को उठाकर आगे रख दिया और वह सोचता है कि इस पैर से ही हम आगे बढ़े, अब इसको यहाँ से उठाएंगे ही नहीं, यहीं रखे रखेंगे, तो बताओ लक्ष्य की प्राप्ति होगी? हाँ, कभी भी सचमुच में होने वाली है ही नहीं। तो देखो यहाँ केवल संकेत कर देते हैं, जिस समय जिसका ग्रहण करना हो उस समय बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रहण कर लेना चाहिए, और जिस समय त्याग करना हो उसमें त्यागने में पीछे न रहे। समझो वह सत्य संप्रदाय के रहस्य को समझने लग गए, क्योंकि वास्तव में ये सारा का सारा ग्रहण त्याग केवल और केवल मात्र आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है। मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, शिवो हम, इस रहस्य को समझने के लिए है या नहीं है? तो अपना लक्ष्य तो तत्व साक्षात्कार है ना। किसी को दिल्ली जाना और बस अच्छी लग गई और उसको छोड़ना न चाहे, तो दिल्ली आ भी जाएगी और निकल भी जाएगी, पर पता नहीं ऋषिकेश तक आगे पहुंच जाएगा, हरिद्वार चला जाएगा नहीं जाएगा। तो पहले कहने का मतलब समझो, जयपुर से चला तो पहले जयपुर से दिल्ली जितनी दूर थी, अब इस समय और अधिक दूरी हो गई। तो भाई देखो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के सीधी सादी बात बताई जाती है, कोई दाव पेंच की बात नहीं है। किस समय किसको ग्रहण करना होता है, किस समय किसका त्याग करना होता है। ग्रहण के समय त्याग करो, त्याग के समय ग्रहण करो, सच्ची बात बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, और कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हम कर सकेंगे ही नहीं। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा शायद। देखो एक पहले छोटा सा दृष्टांत सुनाया था। कोई मरीज डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने कहा भाई देखो तुम्हारे को 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को 1 महीने की खुराक देते देते हैं, 120 टेबलेट दे दी।
का इन सबको तुम्हारे को लेना है, और बीच में यदि ठीक हो जाओ तो उस समय इसको छोड़ देना है। अब वह रास्ते में विचार करता है कि भाई देखो घर चल करके अपने को क्या करना है, तो सोचता है कि इन गोलियों को लेना तो है ही है, तो उनको एक साथ ही क्यों न ले, फालतू हमेशा की टेंशन वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो बताओ बात बिगड़ेगी या बन जाएगी। और वह सोच ले डॉक्टर साहब ने कहा इसका तो त्याग भी करना है, तो छोड़ना है तो अभी से क्यों न छोड़ दे, बीमारी मिटेगी क्या। हाँ वो तो ऐसा ही हुआ कि आंख भी दर्द हो रही थी, पेट भी दर्द कर रहा था, गया किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने दोनों की दवा दे दी, ये तो आंख में डाल लेना और इसको फाँक लेना, पेट भी ठीक आंखें भी ठीक। अब घर आकर के आंख की दवा को पेट में फाँक लेता है, पेट की दवा को आंख में डाल लेता है, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। तो बताओ ये व्यवहारिक दृष्टांत भी सिद्ध करते हैं या नहीं करते, तो किस प्रकार से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी प्रक्रिया से हो तभी काम बनेगा, या ऐसे उटपटांग करेंगे तो भी काम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो वास्तव में होता क्या है, हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उटपटांग कभी कहाँ अटक जाते, कभी कहाँ चिपक जाते, कभी क्या करने लग जाते, कभी क्या करने लग जाते हैं, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। देखो डॉक्टर के पास में जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब इस बात का अच्छी तरह से निर्णय लेकर के उनके लिए औषधि का प्रबंध करते हैं, और हम अपने हिसाब से करें, या जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहने का मतलब सरकार के द्वारा अधिकृत नहीं है, अपनी मन मर्जी से डॉक्टर बनकर बैठा है, उसके पास में यदि कोई जाएगा तो हो सकता है कोई गड़बड़ घोटाला कर भी दे। कर देते या नहीं कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। तो क्या होता है संसार में अधिकतर, ये आपको जो कल विषय सुनाया था, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। तो इसका रहस्य इतना ही समझ लेना है कि उनको ही अच्छी तरह से पता है कि किस साधक के लिए क्या कर्तव्य है, इनके लिए कर्म का उपदेश है अथवा कर्म त्याग का उपदेश है, इनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको अच्छी तरह से पता होता है। तो क्या होता है कि कोई 2 5 10 दिन तक किसी डॉक्टर का हेल्पर बना, सहायक बना, और बना तो वो इसीलिए कि मुझे भी डॉक्टर बनना, मुझे भी दुकान लगानी है, उसे डॉक्टर के सहायक बनने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु इसीलिए बना कि मुझे भी जानकारी प्राप्त हो जाए, फिर मैं ये काम करता रहूंगा। तो डॉक्टर साहब के वहां जो भी मरीज आते हो बड़ी तल्लीनता से ध्यान रखता है, नोट करता है, बारंबार हर मामले में वो बड़ा सावधान रहता है, जो जो ट्रीटमेंट किया जाता, जो जो बीमारी होती उसके लिए क्या दवा काम में ली गई, वो सारी की सारी वो तुरंत नोट कर लेता। 15 दिन काम पर आया, 16वें दिन आया नहीं, डॉक्टर साहब ने फोन किया, अरे भाई कहाँ पर हो, यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, कहा मैं खुद ही बीमार हो गया हूँ, कहाँ कैसे आऊं। 7 8 दिन के बाद में वो दौड़ा दौड़ा आता है, डॉक्टर साहब रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। डॉक्टर साहब ने कहा अरे भाई क्या बात हो गई, तो कहा भाई बात ऐसी है, मैंने किसी का ट्रीटमेंट आपके हिसाब से किया, परंतु वह तो कहने का मतलब मरे जैसी स्थिति में पहुंच गया। हुआ क्या कि डॉक्टर साहब ने किसी बहुत बड़े सेठानी के सिर में दर्द हुआ, तो उनके बालों को कटवा करके उनके सिर पर बादाम का लेप करवा दिया, वो ठीक हो गई। वह भी समझ गया था ऐसे ही बीमारी मिटती है। तो कोई बिल्कुल गरीब जिनको खाने के लिए 2 दिन 3 दिन में कभी रोटी मिलती कभी मिलती ही नहीं, ऐसी कोई गरीब महिला थी, वह जब सिर दर्द लेकर के वहां आई तो उसने कहा अरे भाई तुमको 1 किलो बादाम लानी होगी, इस सिर को कटवाओ, अभी हम ठीक कर देते हैं।
और वो बेचारे बादाम का नाम भी नहीं सुना। कहा भाई ये कौन से गांव में रहती है, किसी पहाड़ पर है या कहीं पर खोद करके लानी पड़ेगी, या कहीं पड़ी हुई तो हमको कह दो, हम लेके आए। कहा नहीं नहीं, ये तो बाजार में मिलती, इतने रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा इतने रुपए क्या बात करे, हमने तो जीवन में इतने रुपए देखे ही नहीं। हमने तो 1 रुपया 2 रुपया बस इनका दर्शन किया, बाकी तो हम जानते भी नहीं। कहा भाई नहीं जानते हो तो मरो। अब मरे कैसे? उनके पास में जो भी खेत, जो भी जमीन वगैरह थी उनको बेचा। किसी को कहा भाई ये तुम्हारे रख लेना, हमारे को ये व्यवस्था कर दो। व्यवस्था करवाई, उनका सिर मुंडवा करके ऊपर लगवाया, तो तुरंत ही वो मरे जैसी हालत में हो गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा तू तो कह रहा था मैं तो बीमार हूँ, घर पर सो रहा हूँ। कहा ये तो मेरे को क्या करूं, आप मानते नहीं इसलिए बहाना बनाना पड़ा, वरना मैंने तो अलग से क्लिनिक खोल दिया, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु आज गड़बड़ हो गई। तो डॉक्टर साहब ने उनको तुरंत बुलाया, जानकारी ली कौन है, और तुरंत कार्य भाई जल्दी से जल्दी इनके शरीर को पानी से साफ करो। और फिर उनको कहा भाई तुम्हारे घर पर मक्के का आटा है या नहीं? कहा भगवान ये तो हमारे पास मुट्ठी 2 मुट्ठी मिल ही जाएगा। अरे जल्दी से वह मंगवाओ। मंगवा करके उनका लेप किया, थोड़ी देर में ही वह महिला ठीक होने लग गई। अब विचार करके देखो, जिनके सिर पर मक्की के आटे का लेप करना हो, उनके ऊपर यदि बादाम का लेप कर दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? तो अब बहुत सारे साधक ऐसे हैं, वो बेचारे छाछ पीने वाले हैं, उनको घी पीने के लिए दिया जाए तो समझते हुआ बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये छाछ पीने वाले बेचारे घी में क्या समझेंगे? इसलिए जो सचमुच में महापुरुष होते हैं वे ही अच्छी तरह से निर्णय कर सकते हैं। इस साधक के लिए कर्म ठीक रहेगा, उपासना ठीक रहेगी, भक्ति ठीक रहेगा, योग ठीक रहेगा, या विवेक ठीक रहेगा, दृष्टा स्वरूप में स्थित होना ठीक रहेगा, अथवा परमात्मा के बोध ठीक रहेगा, ये तो उन महापुरुषों को पता होता है। अब पता हो नहीं और काम उल्टा कर दे तो देखो काम ओ का वो किया, परंतु विधि को नहीं जानते हैं। 3 दिन किसी डॉक्टर के पास रह करके क्लिनिक खोल कर बैठ गया। गया कोई, छाले हो रहे थे मुंह में 2 3, उन्होंने सबसे उत्तम से उत्तम दवा लिख दी, कहा इसको लेना। दवा को जब मुंह में लगाया, थोड़ी देर के बाद में देखता है कि उसके पूरे मुंह में कोई थोड़ी बहुत जगह ऐसी शेष नहीं रही जहाँ छाला नहीं हो रहा हो। बड़ा दुख हुआ, बड़ा संकट आ गया, करे तो क्या करे। सोचा अरे ऐसे थर्ड क्लास डॉक्टर के चक्कर में पड़ करके बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया, चलो किसी सज्जन डॉक्टर के पास में चलते हैं। जब उनके पास में गए और उन्होंने भी जब वह की वह दवा लिखी, तो वह मरीज खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा डॉक्टर साहब बस यही वह दवा है जिस दवा ने मेरे मुंह में पहले तो 2 3 छाले थे, अब पूरे मुंह में छाले हो गए, इसी दवा का फल है। कहा अरे भाई तेरे को ये किसने दिया? कहा भाई वो फलाने साहब डॉक्टर साहब जो है ना, उसने मेरे को ये दवा दी। कहा कैसे लगाया तुमने? बस इसको रुई में भिगो करके और छालों पर लगा दिया। कहा अरे वो तो अभी हमारा चेला है, वो तो बेचारा सीख रहा, उसे क्या पता है। ये चले की सबसे बड़ी सबसे उत्तम कक्षा की दवा है, इसको लगाने की विधि क्या मैं तेरे को बताता हूँ। ऐसे लगाना, 3 बार में यदि एक भी छाला शेष रह जाए तो मेरे पास आकर मेरे से बात कर लेना। तो अब कहने का मतलब जो सीखने वालों से इलाज कराते हैं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता या नहीं होता? इसीलिए जो सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म साक्षात करते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं, तत्व का अनुसंधान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वे साधक ही सचमुच में कृतार्थ होते हैं। वरना सच्ची बात यह है कि इसके भरोसे मत रहना, चाहे कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, वो हजारों लोगों को आकर्षित क्यों न कर लेता हो, हजारों लाखों को नचा क्यों नहीं देता हो, सच बात कहें तो ऐसे लोग
वो वेदांत की एलकेजी में भी नहीं समझते हैं। इनका उद्देश्य तो बहुत मस्ती मनोरंजन होता है। ब्रह्म विद्या सचमुच में अलग वस्तु होती है। हाँ, ऐसे नहीं कि ये ब्रह्म विद्या ये इतनी सस्ती नहीं है, अर्थात ये इतना सस्ता तेल नहीं है कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। आराम समझ में। हाँ बिल्कुल, वेदांत तो शेरनी का दूध है, ये तो सोने के पात्र में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर तो सच्ची बात यह है, आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। हम कहने का मतलब अपने आप को ना समझो को मूर्खों को समर्पित कर देते हैं। तो कहने का मतलब अभी तक वेदांत की एलकेजी में भी नहीं समझते हैं। तो सच्ची बात यह है कि वह जहाँ जाएंगे अपने को भी वहीं ले जाएंगे। सचमुच में अज्ञान के बंधन से मुक्त होना संभव ही नहीं है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। तो अच्छी तरह से निर्णय लेना होता है कि सचमुच में हमारा जो रास्ता है ये ठीक है या नहीं। तो बंधा हुआ है वह किसी को मुक्त नहीं कर सकता है, खुला हुआ ही किसी बंधे हुए को मुक्त कर सकता है। तो कोई देश में अटके हुए हैं, कोई काल में अटके हुए हैं, कोई वस्तु में अटके हुए हैं। अरे कहाँ तक कहा जाए, ऐसे ऐसे भोंदू लोग भी होते हैं जो अभी तक नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के पीछे पागल हो रहे हैं, फिर भी समझते हैं कि हम तो सात्विक भूमिका भी जो है वो भी हमारे में कल्पित है। ईश्वर वगैरह कोई होता ही नहीं, ईश्वर नरक बंधन मोक्ष कुछ है ही नहीं। अब विचार करके देखो, हम सचमुच में अवहेलना बेवकूफी मूर्खता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब तक स्थूल शरीर से वैराग्य नहीं है, सूक्ष्म शरीर से वैराग्य नहीं है, कारण शरीर से वैराग्य नहीं है, तब तक तो तत्व ज्ञान होता ही नहीं। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अटके हुए हैं, जो पंच कोश में से किसी कोश में आग्रह करके पागल हो रहे हैं, ऐसे बेचारे तो सांसारिक पुरुष ही होते हैं, वो साधक भी नहीं होते हैं। जिज्ञासु होना तो बहुत बड़ी बात है, और ज्ञान होना ये तो कहने का मतलब बड़ी बड़ी विलक्षण है। इससे बड़ी विलक्षणता तो कहीं पर मिलेगी ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे संत शास्त्र यहाँ तक कथन कर देते हैं, कच्चिन माम वेति तत्वतः। तो जीवन के अंतर्गत यह सबसे अधिक समझ की आवश्यकता होती है कि हमें जो वस्तु प्राप्त करनी है, हमें बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, हमें अपने खोपड़ी का ऑपरेशन करवाना है। तो सचमुच में जो सर्जन डॉक्टर हो, सचमुच में जिन्होंने सत्य संप्रदाय की रीति से आत्म तत्व का साक्षात्कार किया हो, तो सचमुच में मुक्त है। जो सचमुच में किसी देश काल वस्तु में आसक्ति अहमता ममता आग्रह नहीं रखता हो, ऐसे महापुरुष ही अपने ऊपर कृपा करके अपने को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। बाकी के तो बेचारे भटके हुए होने के कारण भटका ही सकते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। तो होता क्या है कि ज्यादा सुनाए तो संसार में लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। सच्ची बात कहे तो नाम रूप को महत्व दे करके जो संसार में पागल हो रहे हैं, वो कितने भी बड़े, चाहे कलाकार हो, कथाकार हो, चाहे कोई क्यों न हो, ये सचमुच में किसी साधक का, किसी जिज्ञासु का कल्याण नहीं कर सकते हैं, इनको कृतार्थ नहीं कर सकते हैं, इनके जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। खाने पीने की, मौज मस्ती की, मनोरंजन की व्यवस्था तो हो सकती है, स्वर्ग ब्रह्म लोक मिल सकता है, भगवत दर्शन हो सकता है, भले आप फलों के समीपे स्वरूप सायुज्य मुक्तियां प्राप्त कर सकते हो, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ये टेटे में करने वालों के वश की बात नहीं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला स्वीकार्य ही नहीं होता है। यहाँ तो सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं वे ही कृतार्थ हो सकते हैं, वरना स्वप्न में भी भरोसे नहीं रहना चाहिए। और सत्य संप्रदाय की रीति वही समझ सकेगा जो ग्रहण त्याग के रहस्य को अच्छी तरह से समझ ले।
किस समय किसका ग्रहण करना और किस समय किसका त्याग कर देना। तो महत्व कर्म का होता है या ज्ञान का होता है? हाँ, विज्ञान का महत्व होता है। आपको पहले कितनी बार वो दृष्टांत सुना चुके हैं। केंद्रीय अधिकारी जब पंजा बजाते हैं तो वहां के अधिकारी कह देते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं कि आप और हम जब हर प्रकार से एक है, फिर आपकी तनख्वाह अधिक क्यों और हमारी तनख्वाह कम क्यों है। उस समय केंद्र के अधिकारी ने उनको कहा, भाई देखो, तुम मेरे इस हाथ पर मुक्का मार दो, फिर मैं तुमको इसका रहस्य समझा दूंगा। अब उसने सोचा, मेरे कहने से न तो इनकी तनख्वाह घटने वाली है और न मेरी बढ़ने वाली, परंतु इनके हाथ पर एक ऐसा मुक्का मारूं, क्योंकि हाथ को तो टेबल पर रख ही दिया था, पंजे को फैला दिया था। अब ऐसा मुक्का मारूं कि इनका हाथ टूट जाए और कम से कम महीने 2 महीने के लिए तो मैं इनसे आगे बढ़ ही जाऊं। तो पूरी शक्ति लगा करके जब मुक्का मारा जाता है तो केंद्र का अधिकारी हाथ खींच लेता है और उस अधिकारी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। उस समय केंद्र के अधिकारी कहने लगते, देखो भाई, हमारा ये तात्पर्य नहीं है कि तुम्हारा हाथ काम आ जाए, हाथ क्रैक हो जाए। मैं तो तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे इस बात का पता है कि कब हाथ को आगे करना चाहिए, कब का हाथ को खींच लेना चाहिए, इसलिए मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है। और तेरे जैसे नासमझ मूर्ख को पता नहीं है कि यदि ये अपना हाथ खींच लेंगे तो मेरे हाथ का क्या होगा, इसीलिए तुझे थोड़ी तनख्वाह ही मिलती है। तो महत्व ज्ञान का हुआ या कर्म का हुआ? हाँ, ज्ञान का ही महत्व होता है। तो सच्ची बात यह है, सर्वप्रथम अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार बनाए, और उसके पश्चात सत्य के साक्षात्कार के लिए मुझे क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, इस रहस्य को अच्छे संतों के द्वारा समझे। हाँ, अपने मन मुताबिक नहीं, अपनी अक्ल होशियारी से नहीं, अपने से जो अधिक विद्वान है ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इसका निर्णय करवाए। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए उस समय तो बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है कि कहीं मैं किसी लुटेरे के चक्कर में न पड़ जाऊं। मुझे तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के शरणागत होकर के ब्रह्म विचार करना है, उनकी आज्ञा पालन करनी है, उनके दिशा निर्देश में मुझे आगे बढ़ना है। तो सच्ची बात है, वह कृतार्थ हो जाएगा। और अक्ल होशियारी लगाएगा तो बिगड़ जाएगी ना बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो भाई देखो, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये मौज मस्ती मनोरंजन के लिए नहीं मिला हुआ है। ये कहने का मतलब केवल मात्र जीवन भर यज्ञ हवन जब तक तीर्थवर्त पूजा पाठ करते रहे, इसके लिए भी नहीं मिला हुआ है। ये न तो बाह्य और न आंतरिक कर्म करने के लिए मिला हुआ है, ये तो विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। अतः जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक इन साधनों का औषधवत सेवन करते रहना चाहिए। और जब बीमारी मिट जाए तो औषधि का त्याग करके फिर आगे की कक्षा का विचार करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, राजा जानश्रुति कितना बड़ा धर्मात्मा था। उनके राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई पाप करना तो बहुत दूर, पाप करने की सोच भी नहीं सकता था। यदि सोच ले तो जलकर भस्म हो जाता था। और पृथ्वी की बात को छोड़ो, आकाश के अंतर्गत भी उसकी सीमा रेखा में यदि कोई पक्षी भी मंगल या अनिष्ट चिंतन कर लेता तो वह भी जलकर नीचे गिर जाता था। परंतु ऐसे राजा जानश्रुति के लिए एक बार अंशों का टोला जा रहा था, तो पीछे वाला अंश आगे वाले अंश को सावधान करके कहता है, सावधान, ये राजा जानश्रुति का इलाका प्रारंभ हो रहा है,
कहीं मन में अनिष्ट चिंतन मत करना, पाप की कल्पना मत करना, ऐसा वैसा चिंतन मत कर लेना, नहीं तो जलकर नीचे गिर जाएगा। आगे वाली अंश ने कहा, अभी तक तुमको उस गाड़ी वाले रेको मुनि के बारे में जानकारी नहीं है। उस रेको मुनि के सामने ये बेचारा राजा जान श्रुति कुछ भी नहीं है। अरे वहां जहां उनके जूते खुले रहते हैं उस जगह पर भी ये खड़े रहने के लायक नहीं है। अब विचार करके देखो ब्रह्म विद्या क्या वस्तु होती होगी। तो हम कहने का मतलब बावड़े होकर के इधर उधर हो जाते हैं। और जब ये राजा जानश्रुति हंसों की बातों को, क्योंकि उस समय राजा जानश्रुति महलों पर टहल रहा था, हंसों की इस वार्ता को सुनकर के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे जैसा सम्राट तो शायद इस संसार में कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, और मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया। देखता हूं कि रेको मुनि मेरे सामने खड़े रहने लायक कभी है या नहीं है। और जब पता लगाते लगाते जब रेको मुनि के समीप पहुंचते हैं तो रेको मुनि ऐसे बड़े सम्राट को चांडाल कह करके संबोधित कर देते हैं। देखो विचार कर लेना, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। अरे भाई ये तो इसमें उलझे हुए तो पशुओं के समान होते हैं। वास्तव में जो मुमुक्षु होते हैं सचमुच में उनका ही जीवन सार्थक होता है, उनका जीवन ही धन्य होता है। तो ब्रह्म विद्या को महत्व दे करके, सत्य को महत्व दे करके, ज्ञान को महत्व दे करके जो साधक साधन भजन करता है अंतोगत्वा वह अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। और ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके आकाश पाताल जितने साधन भजन करते रहो, निश्चित है कभी भी वह कृतार्थ हो सकता ही नहीं। यही समस्त शास्त्रों का निर्णित अर्थ है और यही सिद्धांत है। इसमें यदि कोई संशय करता है तो भगवान कृष्ण का संकेत है, संशयात्मा विनश्यति, का निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। आ गया अच्छी तरह से समझ में? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद है। बस इसके अनुसार विचार करते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। इसमें और किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो प्रश्न कर सकते हो। कोई संशय नहीं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर करो साधन भजन, ठीक है ना? शिवोहम।